जय जिनेंद्र गाइस। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ग्लासगो में हमने महावीर जयंती कैसे सेलिब्रेट की। सो लेट्स गो। जय महावीर भगवान जाए आत्म शक्ति भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा, प्रभु तोड़ रहा घेरा। तन्मय बन कर हम सब, तन्मय बन कर हम सब करे सदा संग। ओम हरम। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आज आए हुए हैं महावीर जयंती के सेलिब्रेशन में। ये सेलिब्रेशन ग्लासगो के हिंदू टेम्पल में हो रहा है, जो कि G3 एरिया में स्थित है। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन। आप सब जानते हैं इस दिन को क्यों महावीर जन्म कल्याणक कहते हैं? क्योंकि संसार में ये कल्याणक ही ऐसा मोमेंट होता है कि तीनों लोक में हर एक जीव, हर एक आत्मा सुख का अनुभव करती है, और ऐसे सुख के अनुभव करने वाले इस दिन को कल्याणक। मेरा जय जिनेंद्र, प्रणाम। आप सभी अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पर आए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो महावीर भगवान के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करेंगे। करे शत्रु से युद्ध जो मैदान में वह वीर कहलाते, पर लड़े जो कर्म शत्रु से वह महावीर कहलाते। यह सिखाया मेरे महावीर ने त्रिशला नंदन वीर ने, यह सिखाया मेरे महावीर ने त्रिशला नंदन वीर ने। रहे सत्य अहिंसा संयम पूर्ण हमारा आचार, दया करुणा नैतिकता को बनाए जीवन आधार। यह सिखाया महावीर ने त्रिशला नंदन वीर ने, यह सिखाया मेरे महावीर ने त्रिशला नंदन वीर ने। आगे इस प्रकार है, दर्शन चारित्र से करें सदा अपना श्रृंगार। सब जीवों के प्रति रहे हृदय में अपार प्यार, सब जीवों के प्रति रखे हृदय में प्यार अपार। यह सिखाया मेरे महावीर ने
त्रिशलानंदन वीर ने। क्षमा वीरों का भूषण, क्षमा वीरों का भूषण, करे सदा हम सत्कर्म, करे सदा हम सत्कर्म, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यही है हमारा जैन धर्म, यही है हमारा जैन धर्म। यह सिखाया मेरे महावीर ने, त्रिशलानंदन वीर ने। भगवान तो इस्लामी है, वो किसी का भला पूरा नहीं करते हैं, सबको कर्मों का भोगना पड़ता है। ओह, ऐसा है क्या? आपने अपनी अपनी करनी का फल गाना सुनना है? तो फिर गाना सुनना चाहोगे? हाँ। हम सब लोग साधु और साध्वी जी को तो जानते ही हैं, मगर ये श्रावक श्राविका जी कौन है? ये चारों हमारे जैन धर्म के पिलर हैं और जहाँ ये खड़े हो गए वहाँ एक तीर्थ का निर्माण भी हो सकता है। और साधु साध्वी को तो आप सब लोग जानते हैं। श्रावक श्राविका जी कौन है? श्रावक श्राविका जी और कोई नहीं, हम सब लोग हैं। जो लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग श्रावक या श्राविका जी हैं। और भगवान महावीर ने हम सबके लिए 12 व्रतों का एक 12 व्रत कहे हैं। These 12 are the vows which everyone has to follow, and that's what is going to be recited by this Nanne Balvi. Please welcome Divan and Savi. प्रणाम। सदा जीव की रक्षा करना, मुख से सच्ची बातें करना, मांग पूछ कर वस्तु लेना, सदाचार का पालन करना, अपनी इच्छा सदा बताना, इधर उधर ना आना जाना, सीधा साधा जीवन जीना, अनंत दंड का कामन करना, नित उत्कर्ष सामायिक करना,
जैसी करनी वैसी करनी, राइट? बहुत लोग यहाँ सोचते होंगे हम कितना भी काम कर लेते हैं, मैनेजर हमारी तारीफ नहीं करता है, राइट? और बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम कितनी भी मेहनत कर ले बट सास हमारी तारीफ नहीं करती है। जमाई भी वो सोचते हैं और बहुएं भी वो सोचती है कि हम कितना भी कर ले सास हमारी तारीफ नहीं करती है। नहीं, उसका रीज़न ये होता है कि जब ऐसे परफॉर्मेंस में आप बहुत जोर से ताली नहीं बजाते हो ना, तो जैसे आपकी करनी होती है वैसी बनती फील हो जाती है। तो शुरू करते हैं कर्म की अदालत। इस कर्म की अदालत में आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम ऑफ द डेडलीस्ट क्रिमिनल इन फ्रंट ऑफ यू। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट क्रिमिनल, एंगर, क्रोध। हमारा दूसरा क्रिमिनल है अहंकार, ईगो। और हमारा तीसरा क्रिमिनल है हिंसा, वायलेंस। And to open up their games, we are going to invite people from the past who have either suffered because of these criminals or they have overcome and restrained themselves from getting trapped by this criminal. So let me introduce people from the past. सबसे पहले है चंड कौशिक नाग। दूसरे कैरेक्टर है देलवाड़ा जैन मंदिर कारीगर। और तीसरे व्यक्ति है मेहता रजमुनी। एंगर, आप पे आरोप है कि anyone who gets angry, he loses a lot of his relationship. Friends become foe because of anger. A person loses his physical as well as mental balance because of anger. He loses his physical as well as mental peace because of anger. And last but not the least, anyone with anger creates a lot of negative atmosphere and which impacts not only himself but everyone around him. बहुत गहरे आरोप है आपके ऊपर, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? आप क्या बोल रहे हो? ये सब दोगलापन है. This is all a load of rubbish. In this world, if you don't get angry, nothing works. To make people fall into place, you need to shout at them. You won't be able to achieve anything if you don't fight your own battles. What will people think if I don't get my revenge? They'll think I'm weak. Don't you all agree with me? To counter these arguments, we'll call our first witness, Chanda Kaushik Nag. He is a snake who faced the wrath of anger, who suffered because of anger, but he also overcame anger. So presenting to you Chanda Kaushik Nag. Chanda Kaushik, please explain what was the effect of anger on you and how did you overcome it? Jai Jiven. In my previous birth, I was a monk. I did a lot of stuff, but I had no control on my emotions. One day, I happened to kill a frog by mistake. My Shishya kept reminding me of taking Prayashchit. I kept getting annoyed and kept chasing him because he was disturbing me. One fine day, I hit a pillar and died on the spot. In my next bout, the emotion of anger continued with me. Somebody was trying to steal something from the ashram, and again to punish him, I hurt my soul. In my next bout, I became a snake. Imagine what anger can do to you. From a great monk to an angry monk to a snake. You build your own graveyard because of anger. With my poison, I kept disturbing everyone. One day, I bit Lord Mahavir. Instead of blood, came milk. Milk represents peace. Blood represents anger. It was because of him that I understood my bad karma and went on a path of peace. Moving ahead, we'll call the second culprit, ego. Do you know what is the principal cause of unhappiness around us? We see there are a lot of people who don't have money, but they still live very happily. And there are people who are too wealthy, but they still have suffering. The primary reason for all of this unhappiness, one of the primary reasons for this unhappiness is man.
और ईगो और अहंकार. And when this ego hurts, it reciprocates into anger and pain. ईगो, आपके ऊपर भी बहुत बड़े आरोप है. आपकी सफाई में क्या कहना चाहोगे? Ha 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 ha. What are you talking about? I don't create pain. You are talking hypocrite and rubbish. If I work so hard to run the show, why I should not take pride in it? If I am successful, I am leader, I will make sure people will listen to me. For example, I have worked so hard for this kid to make it work. So, shouldn't I expect the audience to clap for me? Everyone should have ego, because if something is nothing works without me, then why you should act modestly? You said about modesty. So we'll call a witness. He is a karigar or a worker who worked on the carvings of Delwada temple in Mount Abu in Rajasthan. जय मित्र, आप सब लोगों ने माउंट आबू स्थित देलवाड़ा देरासर का नाम सुना होगा. It has very beautiful carving and it's really famous for that. I'm a karigar from that temple and that was built by Anupama Devi. When the carvings of the temple was done, we insisted her that we create a statue of her just to represent her in the temple. Initially she disagreed, but on our insistence, she agreed to it. Then we asked her, can we put a puja thali in front of her statue? And the puja thali should have diamond-studded ornaments of gold and silver. She denied for it. But when we said that we want to show your contribution to the temple, to this humanity, then she said, if you insist that way, then yes, but on one condition. And the condition would be that puja thali would have just one single grain of rice. We all were amazed and asked her, why so? Your contribution is so immense that it should be full of ornaments. And then she said, in front of whatever Lord Mahavira has done for us, whatever you all the other karigars has done for the temple, my contribution is as equal as ek chawal ka dana. That's it. And that was her modesty. And because of her modesty, we still remember her. And that's why I would say modesty goes a long way. So what's your choice, judges? Thank you. I rest my case here. Move on to the last case for today. The last culprit is one of the biggest of all of them, Hinsa. Most of our Hindu religions also believe in ahimsa. But for Jains, the name of the dharma itself says ahimsa parmo dharma. Ahimsa is the pillar of Jainism. Ahimsa is the base of Jainism. So हिंसा आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं. रुकिए जरा रुकिए. हिंसा doesn't only mean killing animals. In Jainism, we are told to be compassionate to the smallest of jeev, like Ekendriya, who just has a body, who just has a soul, who doesn't even have eyes, who doesn't even have ears. So it asks us to be compassionate to smallest animal like an ant, to the biggest animal like humans or animals. And to talk all of that, Hinsa doesn't mean only physical violence or physical cruelty. Hinsa means to be compassionate with our man, vachan and kaya. To not to hurt anyone with our thoughts, to not to hurt anyone with our speech, and to not to hurt anyone physically. हिंसा, आप तो सबसे बड़े आरोपी हो. आप अभी माइक भी छीनने जा रहे थे, तो सब जजेस देख रहे हैं. आप क्या कहना चाहोगे? Deadliest, I am the best. सब मुझसे डरते हैं. क्या आपको पता है हिंसा क्या है? आपको पता है हिंसा क्या है? क्या पता है हिंसा के बारे में? Killing, violence. That's the best part.
इट्स अ प्रोटीन टू माई स्ट्रेंथ। और हिंसा ऐसे ही नहीं, मैं आपका नाम ले सकता हूं या आपका नाम ले सकता हूं, और मैं आपके पीठ पीछे बात भी कर सकता हूं, मैं आपको दर्द भी दे सकता हूं। सो हिंसा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कंफर्ट। To counter this, we'll call our young Bal Muni, Metharaj Muni. I was visiting a jeweler for some Gucci, and the jeweler was working on some pearls which were precious. One crook happened to peck on a small pearl, thinking it's food, without the jeweler noticing it. The jeweler, unable to find the pearl, started blaming me that I had stolen it. If I had chosen to say that the bird had eaten the pearl, the bird would have been killed. So I had no choice but to stay quiet, and the jeweler asked his servant to tie a wet leather on my head and torture me till death. I have no remorse of what I did to save the bird's life. Jai Jinendra. We all should bring karuna, daya in our hearts, and then we will see that world will be completely different place. Do you all agree, judges? Should we put this hinsa into Kalapani Saja so that it never come back in our life? Yes. Thank you, judges. I rest my case here again. We should follow the philosophy of live and let live. जियो और जीने दो। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। हालत बड़ी ही मुश्किल है पर हिम्मत मैं ना हारूंगा, महावीर की संतान हूं मैं फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। जय जिनेंद्र। सेकंड चाहिए ना, कटोरी नहीं होगी, प्लेट इसमें ही लगेगा साइड में। बढ़िया सर, आप बताओ। ब्लॉग बन रहा है क्या? बोलो जय महावीर स्वामी भगवान की।